नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नौकरी एक्सप्रेस पर। लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश वोकैब की एक सीरीज स्टार्ट की थी। आई होप वो आपको अच्छी एंड हेल्पफुल रही होगी। पर हमें रुकना नहीं है, डेली हमें कुछ न्यू सीखना है और इसलिए आज मैं आपके सामने लाई हूँ प्रोवर्ब। और हमारे बड़े बुजुर्ग बड़ी बड़ी बातें कह जाते थे इन कहावतों के रूप में, यहाँ तक कि ताने भी मार देते थे। पर आपको पता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सास ने बहू को ताना मार दिया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आपको पता है इसका इंग्लिश क्या है? तो ऐसे ही आपके रिश्तेदार आते हैं और कुछ बातें कह जाते हैं और आपको वो बुरी लग जाती है। तो चलिए आज उनकी इंग्लिश सीखते हैं और उसका कुछ फायदा उठाते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक बढ़िया सी लाइन देख ले, मोटिवेशनल लाइन। सो द लाइन इज, जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़ा एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे। और सिंपल लफ्जों में कहा जाए तो ये जिंदगी है भाई, आखिरी बार है, कल हो ना हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहावत, कहावत हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा किस्सा है। किस्सा मतलब हमारे रिश्तेदार कह जाते हैं और हमें पता नहीं लगता। पर पता है आपको कहावत को प्रोवर्ब कहते हैं एंड पोजी भी कहते हैं। तो हमारे जो न्यू व्यूवर्स हैं और हमारे जो पहले से सब्सक्राइबर हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक दिस। एंड जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो आप कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिस कर सकते हैं। तो मिस ना करने के लिए प्लीज प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब क्या है? घर का बेदी लंका ढाए, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है और ऊंट के मुंह में जीरा। तो चलिए, और अगर आपको इनके इंग्लिश पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आपने कुछ गलत काम कर दिया और आपकी सासू माँ ने बोल दिया, अरे बेटी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, और आपको ये चीज लग गई बुरी। तो चलिए अब देखते हैं, अगर आपको यही बात किसी को कहनी है तो इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं कि सामने वाले को उसका थोड़ा बहुत कुछ पता भी ना लगे और उन्हें बुरा भी ना लगे, है ना? तो चलिए सीखते हैं। तो फर्स्ट है, अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल। मतलब जब भी हमें कोई बहाना देना होता है तो हम बोलते हैं कि हमारे औजारों में कमी थी, या फिर हम बोल देते हैं अंगूर खट्टे थे, है ना? तो बट अंगूर खट्टे थे उसकी कहावत अलग है, उसकी इंग्लिश अलग है। कहने का मतलब है हमने सामने वाली चीज में, हम जिस काम से काम कर रहे हैं उसी में हमने कमी निकाल दी। तो दूसरा देखते हैं, घर का बेदी लंका ढाए। ये वाली कहावत राजा रावण के भाई विभीषण के लिए कही गई थी। मतलब उन्होंने अपने भाई के सारे राज किसको बता दिए थे? श्री राम जी को बता दिए थे। तो इन्हें कहा गया घर का बेदी लंका ढाए। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो अ ब्लैक शिप, मतलब शिप तो कैसी होती है? सफेद होती है, पर उसमें से अगर एक काली शिप, मतलब घर के भेदी ने ही सारा कुछ राज उगल दिया। दूसरा है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक पर पीता है। छाछ मतलब लस्सी, है ना? अब दूध तो गर्म था और दूध से वो जल गया। अब छाछ तो ठंडी होती है, पर उसे क्या पता, दोनों तो उसे सफेद सफेद ही दिख रही है। तो इसलिए वो छाछ को भी दूध समझकर उसे फूक फूक कर पीता है। अब इसका इंग्लिश है, बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। मतलब जो बच्चा आग जल गया, उसे तो आग से क्या लगेगा? डर ही लगेगा, चाहे उसके सामने अब कुछ भी हो। अब है हमारी एक बहुत अच्छी कहावत, ऊंट के मुंह में जीरा। अब ऊंट तो बहुत बड़ा होता है, मतलब उसकी डाइट भी बहुत अच्छी होगी। पर ऊंट के मुंह में जूरा, अगर उसको छोटा सा जीरा रख दिया उसके मुंह में, क्या उसकी भूख मिटेगी? बिल्कुल नहीं मिटेगी। तो इसकी इंग्लिश है, अ ड्रॉप इन द ओशन। अब सागर तो बड़ा है, बिल्कुल उसमें एक बूंद अगर छोड़ दी तो क्या ही है। अब ये कहा किस लिए जाता है? सो जैसे कि किसी कोई बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है और उसके पास थोड़ा और पैसा आ गया तो बोलेंगे ड्रॉप इन द ओशियन। भाई उसके पास तो पहले ही भरा भरा भंडार है और उसमें थोड़ा और डाल दिया तो क्या ही बड़ा। समझ में आई आपको बातें? तो चलिए आगे चलते हैं। अंधों में काने राजा। तो अब आपको क्या करना है? कभी किसी को ताना या कहावतें मारनी है तो अब इंग्लिश का यूज कीजिए। और इन प्रोवर्ब्स को हम कहते हैं पॉजी। आपको पता है इन्हें कुछ और नाम से भी कहा जाता है, और अगर आपको पता है सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए देखते हैं। तो अगला है, अंधों में काने राजा। मतलब पहले ही प्रजा ऐसी और राजा भी ऐसा हो गया, तो इसका इंग्लिश क्या होगा?
इसका इंग्लिश होने वाला है? अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। अ फिगर अमंग साइफर, तो जैसे प्रजा थी वैसा ही राजा आ गया, तो मतलब कुछ भला नहीं होने वाला। अब अगला वाला है, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। अब ये वाला जो आपको पता है, ये कहावत हमारे रिश्तेदारों द्वारा कही जाती है, या जो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने सीख लिया सिर्फ टेबल्स, आप सिर्फ मैथ्स अच्छा करके बैठे हैं, बट एग्जाम तो आपके सारे सब्जेक्ट्स के बेसिस पे ही डिसाइड होगा ना, तो ही तो आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो इसीलिए ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, और इसका इंग्लिश क्या हो गया? इसका इंग्लिश हो गया अ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन। ठीक है, तो कुछ अब इनको आप डेली लाइफ में यूज करना सीख लीजिए। ऐसे रट्टे मारने से याद नहीं होगी, पर अगर आप कभी आप इन चीजों को सोच सुनते हैं तो इनको आप बोलना सीखिए, उस चीज के साथ रिलेट करना सीखिए। सोने से पहले और सुबह जागने के बाद दोनों टाइप के डोज आप ले सकते हैं। सो नेक्स्ट इज अपना वही जो काम आवे। तो मतलब वैसे सलाह देने के लिए तो हर कोई आ जाता है, पर अपना कौन होता है? जो हमारे बुरे समय में हमारे सामने खड़ा होता है। सो इसकी है, हमारे फ्रेंड्स तो बहुत हैं, बट वही सच्चा फ्रेंड होता है जो हमारी मुसीबत में काम आए, और इसका इंग्लिश हो गया अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। तो जो काम आता है हमारे मुसीबत में, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। अगला है, मुख में राम बगल में छुरी। मुख में राम बगल में छुरी मतलब राम राम करते रहो और बगल में आप कुछ काम करते रहो। और इसकी एक और मेरे को याद आ गई, वो बोलते हैं कि बिल्ली 99 चूहे खा के हज को चली। मतलब वो वैसे तो राम राम दिखाते हैं, पर कुछ ना कुछ गलत काम उनका होता ही रहता है। ऐसा हम साधु संतों के लिए भी बोल सकते हैं, अ हनी टंग अ हर्ट ऑफ गॉल। और या फिर आपके जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, या आपके सामने आपके कलीग बहुत अच्छा बन के दिखाते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, बट वो आपसे ईर्ष्या करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये कहावतें कही गई हैं। तो चलिए अपने इसी दौर को बढ़ाते हुए अगली कहावत है, नीम हकीम खतराए जान। मतलब समझ लीजिए कि आप किसी आदमी को किसी चीज के बारे में बहुत ही छोटा ज्ञान है, बट वो चीज के ऊपर बहस करना स्टार्ट कर दे। और ऐसा ही यहाँ पे नीम हकीम खतराए जान, मतलब उसको डॉक्टरी वॉक्टरी कुछ नहीं आती है, पर अगर आप उससे इलाज कराएंगे तो आपकी जान को खतरा जरूर हो सकता है। तो इसकी इंग्लिश है अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो कभी भी किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसको विस्तार से पढ़िए, उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए, तभी वो चीज फायदेमंद होगी। अगली हमारी कहावत है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्या है इसका मतलब? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो ये उन व्यक्तियों के लिए कहा जाता है, मान लीजिए आपकी लग गई लॉटरी, और लॉटरी लगने के बाद अब पैसा मिल गया। अब पैसा मिलने के बाद आदमी के ठाट ठाट बदल जाते हैं। अब उसने बहुत सारी शॉपिंग करनी स्टार्ट कर दी, बहुत खर्चा शुरू कर दिया। तो जो हमारे आजू बाजू पड़ोसी होते हैं वो क्या बोलते हैं? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मतलब ये सिर्फ 4 दिन तक ही चलेगा, ये फिर उसी स्टेट पर ही आ जाएंगे। पर अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होने वाली है अ 9 डेज वंडर। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ तो 4 था और ये 9 कैसे है? ये कहावत है भाई, कहावत। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, भेड़ की खाल में भेड़िया। हाँ, ये वाला जैसे था हमारा कि वो जरूरत के समय हमारे दोस्त, जो सच्चे दोस्त होते हैं वही काम आते हैं, पर कुछ आजू बाजू में हमारे जो लोग होते हैं वो हमारे दोस्त बन के दिखाते हैं, हमारे शुभ चिंतक बन के दिखाते हैं, पर असली में पूरा किया गया उन्हीं का होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा जाता है भेड़ की खाल में भेड़िया। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहे करते थे, भाई इस आदमी से बच के रहना, ये भेड़ की खाल में भेड़िया है। तो इसकी इंग्लिश होगी अ वॉल्फ इन लैम्स क्लोथिंग। तो वॉल्फ आपको पता ही है, भेड़िया, और लैम्स मतलब शिप का बच्चे को लैम बोला जाता है, भेड़िया के मेमने को बोला जाता है। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, और इनको जब आप डेली यूज करेंगे, इनको पढ़ेंगे, रिलेट करेंगे, जब भी आप कहीं ये वर्ड्स को सुने तो ऑटोमेटिकली ये आपके माइंड में सेट होने ही वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट है, चार चांद लगाना। अभी हमने देखा कि दीपिका कुमारी हमारी इंडिया की, उसने शूटिंग में एक दिन में 3 गोल्ड मेडल लिए। तो उसने क्या कर दिए, इंडिया के इसमें 4 चांद लगा दिए। 4 चांद लगा देना मतलब चीज में बड़ा ही कर देना, एड अ फेदर इन कैप।
ताज में 4 चांद लगा दिए, है ना। तो अगली कहावत, अंत भला तो सब भला। वो बोलते हैं कि आदमी ने बहुत मुसीबतें सही, बहुत मुसीबतें सही, पर लास्ट में उसको उस चीज का भला मिला, उस चीज को उसका फायदा मिला। तो अंत भला तो सब भला। तो ऐसी ऐसी कहावतों के लिए इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसकी इंग्लिश होगी ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओके, अगर सब कुछ अंत में भला हुआ है आपका, तो मतलब जो भी आपने मुसीबतें सही है वो सब चीज मन से निकल ही जाती हैं। अब हमारी नेक्स्ट कहावत है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। एक आदमी आपको बहुत अच्छा बन के दिखा रहा है, वो सारी चीजें बहुत अच्छा कर रहा है, पर आपको नहीं पता कि सच में उसके मन में क्या है। पर कई बार हम ऐसा करते हैं कि अच्छे व्यक्ति के मन में भी, बारे में भी हम शक कर लेते हैं। पर बात यह है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। आज के टाइम में लेडीज गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनती, वो पहनती है आर्टिफिशियल, बट वो कुछ ऐसा गोल्ड प्लेट का वो होता है उसमें, और आपको लगता है कि ये सच्ची गोल्ड है। तो यहां से भी आप ये बोल सकते हो कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, बट इसकी इंग्लिश क्या होगी? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो मतलब हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यस। तो नेक्स्ट इज, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब कि जो भी हमारा बर्तन है और उसमें अगर पानी पूरा नहीं है, तो वो ठक 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 करते हुए वो बाहर निकल के आ जाती है। या फिर हम इसमें बोलते हैं कि थोता चना बाजे घना, है ना। अब ये दोनों अलग अलग चीज है, मतलब बात बताने की अलग। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। ज्यादा ज्यादा अपनी बढ़ाई करते हैं ना कई लोग, बिना बात के छोटा सा काम करके इतना बड़ा बड़ा गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी ये चीजें कही जाती हैं। जैसा राजा वैसी प्रजा, ये हमने स्टार्टिंग में भी देखी थी, है ना। बट उससे इन दोनों का कहने का मतलब अलग होता है। मान लीजिए राजा बहुत अच्छा है, तो हम बोलते हैं भाई जैसा राजा वैसी प्रजा। पर ये कुछ पॉजिटिव से कहने के बदले नेगेटिव में भी कहा जा सकता है। मान लीजिए प्रजा में मचा है महाशोर, तो वो उसका सारा का सारा ब्लेम किसको जाएगा? उसका ब्लेम जाने वाला है महाराज जी को। सो इसको इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? तो ये, अब राजा महाराजा तो होते नहीं है। अब ये बातें कही जाती है परिवार के लिए। अगर परिवार के लोग ऐसे हैं तो उसके मुखिया को जिम्मेदार ठहराने के लिए भी बोल दिया जाता है, या परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं तो उसका श्रेय भी हमारे परिवार के मुखिया को जाता है। तो एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। हमारी नेक्स्ट कहावत है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अब ये किस लिए कही जाती है? अब बोलते हैं कि आपके कर्मों के फल आपके सामने आकर ही रहेंगे, जैसा बोया है वैसा ही काटोगे। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। ये हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत कहा करते थे। वो किसी के साथ ले लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, वो ऐसी ऐसी बातें इन कहावतों के थ्रू ही कह दी जाती थी। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। एज यू सो सो शेल यू रीप। जो बोगे वैसा ही आपको काटना पड़ेगा। तो अच्छे कर्म करने स्टार्ट कर दीजिए और बुरों से हाथ जोड़ लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट कहावत है, लालच बुरी बला है। बिल्कुल बुरी बला है, क्यों नहीं। हम लालच में पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, पर पता है ये लालच हमको लेकर डूब जाता है। सो वेराइज इज रूट ऑफ ऑल लेवल। तो लालच की वजह से ही, अब मान लीजिए किसी आदमी को शुरू में चोरी करने की आदत पड़ गई, बट अब वो चोरी की आदत जाएगी नहीं क्योंकि उसको किसी ने रोका ही नहीं। अब वो छोटी चोरी की थी, अब वो बड़ी चोरी, अब वो डाका हो जाएगा, वो बैंक लूटेगा, और फिर लास्ट में क्या होने वाला है? उसको फांसी मिलेगी या फिर उसको सजा होगी। तो मतलब उसने अपनी लालच की वजह से अपनी उसने पूरी जिंदगी खराब कर ली। बिल्कुल, तो हमें ये सब चीजें नहीं करनी है। बट ये कहावतें हैं। सो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अब आप घर में कुछ लोग होंगे, हाँ कई बार होता है पापा, हमारे जो पापा होते हैं वो एकदम गुस्सा कर देते हैं, है ना, बट वो मारते नहीं। और मम्मी जो है वो गुस्सा के साथ साथ पिटाई भी कर देती है। तो कई बार कुछ लोग होते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बट आपको पता है ऐसे ऐसे लोगों के लिए कही जाती है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो कभी गरजते नहीं। उनका तो एकदम ही एक्शन होने वाला होता है। तो ऐसे लोगों के लिए कही जाती है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ठीक है।
तो बार्किंग डॉग्स, तो जो लोग ऐसे बोलते रहते हैं ना कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये, बट वो सिर्फ ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे कुछ करने वाले, और जो करते हैं वो तो पता भी नहीं लगने देते, उनकी तो मिसालें, उनकी कामयाबी दी जाती हैं। चलिए, तो नेक्स्ट, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब खजूर के पेड़ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब कुछ लोग जो होते हैं, कुछ पर्सन्स जो होते हैं, कुछ आदमी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, और उसके बाद में क्या होता है कि कुछ मुसीबत में फंस गए, अब मुसीबत से निकलते ही हैं कि दूसरी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो ऐसे ऐसे आदमियों के लिए कही जाती है, आसमान से गिरा था और खजूर में फिर से अटक गया। तो बिटवीन द डेविल्स एंड द डीप सी, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ये भी के लिए कही जा सकती है। तो ये कहावत जो है, ये जन प्रवाद जो है, ये प्रोवर्ब्स, ये पॉजी, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, और अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि पहले तो गलती कर देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा या मैंने ऐसा क्यों करा। तो अब पछताए होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपको ये सब चीजें तो बोलने से पहले सोचनी चाहिए थी, या करने से पहले सोचनी चाहिए थी कि सामने वाले आदमी को भी बुरा लग सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा जाता है, तो इसकी इंग्लिश क्या है? हाँ जी, तो आपको अगर पता है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। मतलब अब यहाँ पे अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे मिल्क की बात क्यों हुई, मतलब दूध गिरने के बाद में अब रोने से क्या फायदा। तो ऐसा ही इसमें है कि जब भी आप किसी काम को करते हैं तो सावधानी के साथ कीजिए, सतर्क रहकर करिए, और इसके लिए एक बहुत सिंपल, एक बहुत, कि मुख से वाणी आने से पहले आपको ये सोचना है कि क्या करना है मुझे, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो शब्द दोबारा नहीं जाते। तो ऐसे ही कुछ भी करने से पहले सोच लेना चाहिए, बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए अगली प्रोवर्ब पे चलते हैं, अगली कहावत। एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से, बिल्कुल एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आप बजा सकते हैं एक हाथ से ताली? बिल्कुल नहीं। मतलब कि अगर कहीं लड़ाई हुई है तो उसके जो वजह होगी, उस समस्या को शुरू करने वाले जरूर कोई दो व्यक्ति ही होंगे, क्योंकि अकेला आदमी तो अपने आप से लड़ नहीं सकता। तो बिल्कुल यही बात है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, और ये सिंपल वाली बात कही जाती है सास और बहू के लिए। सो जो सास अपनी बहू के बारे में बोलती है और बहू सास के बारे में बोलती है, तो ये कहावत जो बड़े बुजुर्ग थे कहा करते थे, एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब दोष दोनों की ओर से ही होगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। तो मतलब झगड़े के लिए दो व्यक्तियों की जरूरत होती है, एक अकेला व्यक्ति झगड़ा नहीं कर सकता। तो चलिए, तो जब जागो तब सवेरा। जब जागो तब सवेरा, नहीं ऐसा तो नहीं होता। हम जब सुबह जागते हैं सूरज दिखता है तभी हमें सवेरा दिखता है। बट यहाँ से कहने का मतलब है, मान लीजिए किसी आदमी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी या गलतियां करते ही जा रहा है, पर जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग, और वो जब माफी मांगने आता था तो हमारे बड़े बुजुर्ग कह देते थे कि चलो जब जागो तभी सवेरा, चलो हो गया सो हो गया, अब तो तुम सुधर गए हो। सो ऐसे लोगों के लिए कहा जा सकता है जब जागो तब सवेरा। अब इसकी इंग्लिश कैसे होगी? इट्स नेवर टू लेट टू मेंड। मतलब अब आपने गलती कर दी है, अब आपने उसको स्वीकार कर लिया है, और अब आप उसके लिए तैयार हैं कुछ नया करने के लिए, उसको सुधारने के लिए। सो एक और कहावत, एक पंथ दो काज। अब एक पंथ दो काज मतलब हम बोलते हैं एक तीर से दो निशाने। अब ये आप इससे रिलेट कर सकते हैं, मतलब हमने एक ही चाल चली थी पर दो दो काम कर दिए। सो ऐसे इस चीज के लिए कही जाती है एक पंथ दो काज। सो किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पत्थर मारा था और दो पक्षियों का शिकार कर दिया। या फिर आप घर में कुछ काम कर रहे हैं, तो आप एक ही चीज को करते हुए दो काम या तीन काम को आप खत्म कर रहे हो, निपटा रहे हो। तो ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे हम कहावतों में क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। सो देखिए अब कुछ और नई कहावतें। सो प्लीज, इफ यू लाइक आवर चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कहावत हमारी, खून पसीना एक करना।
खून पसीना एक करना मतलब खून और पसीने को मिला के एक कर देना? नहीं नहीं भाई, जो व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, वो दिन रात मेहनत करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए बोल देते हैं कि उसने तो खून पसीना एक कर दिया था ये चीज प्राप्त करने के लिए, ये चीज मेहनत पाने के लिए, नौकरी करने के लिए। सो इसकी इंग्लिश होगी लीव नो स्टोन अनटर्न। अब यहाँ पे मतलब उसने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा कि उसने प्रयास नहीं किया हो, उसने हर एक चीज पे बहुत प्रयास किया, उसने खून पसीना एक कर दिया और आखिरी में उसने अब जो उसे चाहिए था उसने पर्याप्त प्राप्त कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहाँ पर क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ऐसा होता है कि अपने घर में कि बच्चा भी शेर होता है ना, कोई भी अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। तो अब बोलते हैं कि आपने अपनी बात कही और उसी बात को आप मनवाने के लिए दूसरे पर जोर दे रहे हैं, तो इस बात पे कहा जाता है जिसकी लाठी है भाई उसकी भैंस है। तो यहाँ पर सिर्फ उसी का निर्णय चलने वाला है, आपका कुछ नहीं चलने वाला। सो माइट इज राइट। तो राजा ने जो बात कह दी सो सही है, उसके बाद आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी ऐसी बातें हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत कहावतों में कह जाते थे। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, दाम बनावे काम। अब ये तो आज के टाइम में बहुत बड़ी कही हुई बात है, दाम बनावे काम। मतलब अगर आप पैसा दिखाते हैं तो आपका काम हो जाता है, अगर आप नहीं दिखाते तो वही काम होता तो है पर बहुत दिन ले लेते हैं, महीने ले लेते हैं या साल ले लेते हैं। बट हमें करप्शन का साथ नहीं देना है, हमें करप्शन के अगेंस्ट जाना है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दाम बनावे काम, मनी मेक्स द मेयर गो। ओके। तो अब यहाँ पे अगर आप किसी को पैसा दिखाते तो वो जो काम ना भी होने वाला वो भी आपका काम हो जाता था। तो देखिए अब कैसी कैसी बातें हैं और इनको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट, दाल में काला। दाल में काला मतलब कुछ गड़बड़ होना। सो इस चीज के इंग्लिश में कहा जाता है मोर टू इट देन मीट्स द आई। जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है पर वहां पर कुछ गड़बड़ है। तो कुछ भी ऐसे युद्ध होते थे या कुछ षड्यंत्र दिखता था तो वो लोग ऐसे बोलते थे कुछ दाल में यहाँ पर काला है। दाल में काला है मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहा पर कुछ गड़बड़ है, तो हमें सावधान होने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी हार मत मानो, बिल्कुल कभी हार मत मानो। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो हार नहीं माननी है। पर इसको इंग्लिश में कैसे बोलते, तो कहावतों का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ताने मारने के लिए या ऐसी बातें, ये पॉजिटिव वे से भी यूज की जाती, जैसे कि खून पसीना एक करना, तो खून पसीना एक करना पॉजिटिव के लिए भी था। ठीक है, तो मतलब हम कहावतों से अच्छी बातें, अच्छी मतलब पॉजिटिव आदमी का हौसला बढ़ाने वाली बातें भी कहते थे, और जो बातें इनडायरेक्टली बोलनी होती थी वो भी कहावतों से कही जा सकती थी। तो चलिए देखते हैं कि कभी हार मत मानो की इंग्लिश क्या है। नेवर से डाई, तो हमें रुकना नहीं है, चलते जाना है, जिंदगी बहुत बाकी है तो हमें हार नहीं माननी है। सो नेक्स्ट देखते हैं, ओखली में सर दिया तो मुसलों से क्या डरना। ये कहावत ज्यादातर दूल्हे के लिए कही जाती है कि अब उसने ओखली में सर दे ही दिया है तो अब क्या ही डरना, क्या होने वाला है क्या नहीं। तो शादी ब्याह में ये लड़के के लिए ये बात कही जाती है, मतलब अब तो जो हो देखा जाएगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ओवर शूज ओवर बूट। अब तो भाई देख लिया, अब तो हमने ओखली में सर दे दिया है, अब जो होगा हम देख लेंगे। सो नेक्स्ट इज, कलम की धार तलवार की धार से तेज होती है, बिल्कुल। और ये हम अपने न्यूज रिपोर्टर्स जो होते हैं, हमारे लेखक संवाददाता जो होते हैं, उनके लिए बहुत बात सही बात कही जाती है। और ऐसा बोलते हैं कि हमने जो बात कह दी, वो जो तलवार से युद्ध करते थे, आजकल तो ये कलम की धार, कलम जो बातें पेपरों पे उतर जाती हैं, जो बात कह दी जाती है, दिखा दी जाती है, उनकी धार ज्यादा होती है, उनका महत्व ज्यादा होता है बजाय युद्ध करने से। सो इसको इंग्लिश में कहेंगे पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। तो स्वॉर्ड आपकी हो गई तलवार, तो आप
ऐसे ही शिक्षक के लिए जो टीचर होता है, उसका जो पेन है, उसकी जो कलम है, उसका जो चौक है, वही किसी तलवार से कम नहीं। और यही काम हम स्टूडेंट के साथ भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज सांच को आज क्या। बिल्कुल सही बात, सांच को आज क्या। अब ये बात होती है कि मान लीजिए घर में हो गया झगड़ा, या फिर किसी बात के ऊपर झूठ पे बवाल मच गया कि ये किसने किया, ये किसने किया। अब सामने वाले को बोलते कि प्रूफ करके दिखाओ। सामने वाला अगर आपको दिखाने से डर रहा हो, तो सामने वाले हमारे पड़ोसी या हमारे रिश्तेदार बोलते हैं सांच को आज क्या। मतलब अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें तो अगर आग में भी बिठा दें तो भी तुम जलोगे नहीं। मतलब ये तो यहाँ पे सीता मैया की अग्नि परीक्षा वाली काम दे दिया। ठीक है, तो देखिए हमारे रिश्तेदार क्या क्या बात करवा देते हैं। सो इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम, क्योंकि सोना पिघल कर ही तो कुछ बनता है। तो चलिए, सो अब आप बताइएगा आपको आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स, विद योर फैमिली मेंबर्स। सबका ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।